सास बहू और टीवी सीरियल। चुन्नी और नन्नी दोनों सास बहू थी। दोनों ही कामचोर, आलसी और एक नंबर की झगड़ालू थी। दोनों को सीरियल देखने की बहुत बुरी आदत थी। अरे ओ सासू माँ, रिमोट दो ना। कब से टीवी के सामने आंखें गड़ाकर बैठी हो, मुझे भी देखना है। अब जो पिछवाड़ा टिकाकर टीवी के सामने बैठेगी तो उठने का नाम तो लेगी नहीं। सारा काम हो गया? नहीं हुआ तो क्या आप करोगी क्या? रिमोट दो ना, सास की अर्थी सीरियल का टाइम हो रहा है। वही मैं सोचूं, तो इतनी फालतू बातें सीखती कहाँ से है। नहीं दूंगी रिमोट, अभी निकम्मी बहू सीरियल आ रहा है। इस तरह दोनों सास बहू झगड़ने लगती है। तभी मंजीत रिमोट लेकर न्यूज लगा देता है। ये देखकर दोनों आग बबूला हो जाती है। तेरी इतनी हिम्मत! हिम्मत कैसी हुई रिमोट को हाथ लगाने की? क्या आप चाहती हैं इन खबरों की तरह कल न्यूज में आपकी मौत की भी खबर आ जाए? तभी मंजीत डरकर रिमोट वहीं रखकर चला जाता है। सासू माँ, दोनों का सीरियल चला गया। एक काम करते हैं, खंडक में सास बहू देखते हैं। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। ये तो मेरा फेवरेट सीरियल है। फिर दोनों उसे देखने में बिजी हो जाते हैं। इस तरह दोनों सास बहू हर समय बस टीवी के रिमोट के लिए झगड़ती रहती हैं और घर का कोई भी काम नहीं करती, जिस कारण मजबूरी के चलते दोनों के पतियों को सारा काम करना पड़ता है। अरे ओ कमलावती के दुलारे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाथ में जंग लग गई है क्या? और तुम चुन्नी अम्मा के लल्ले, खीर बनाने को कहा था, खीर मानो हीर हो गई। 2 घंटे से खीर का अता पता नहीं है। बहू शर्म कर, मैं तेरी सास हूँ। मेरे सामने तू मेरा नाम ले रही है। आप भी तो अपनी सास का नाम ले रही हो। और सासू माँ, इट्स कॉमन। देखो ना, वो सास की अर्थी में तो कविता अपनी सास को लीटा गोटा कहकर चिढ़ाती है, जबकि उसकी सास का नाम ललिता है। पता है, कल निकम्मी बहू में सास के हाथों बहू का हाफ मर्डर होने वाला था, क्योंकि बहू हर समय चिड़िया की तरह चोचलेबाजी करती रहती थी। बेटा, इन दोनों में टीवी सीरियल का भूत सवार है। अगर ऐसा ही रहा तो हम दोनों बलि के बकरे बन जाएंगे। बकरा बन जाएंगे नहीं पापा, बकरा बनाकर ऑलरेडी इन्होंने हमें सूली पर चढ़ा दिया है। अरे देखो ना, इन हिरनियों के सामने हम शेर भी चूहे बन गए। एक समय था जब मेरी दहाड़ से तेरी माँ कांप जाती थी और आज आपकी हवा टाइट हो जाती है। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो हाथ चलाना, लेकर अपनी अम्मा का नाम। काम धंधा कुछ नहीं, बैठकर बाप बेटे गप्पे मार रहे हैं। वो सीरियल में भी दोनों बाप बेटे ऐसे ही मारते हैं। वो सीरियल में भी दोनों बाप बेटे ऐसे ही गप्पे मारते थे। एक दिन गप्पे मारते मारते ही दोनों ऊपर पहुंच गए। हाँ, वो कैसे भाग्यवान। दोनों की बीवियां बड़े ही प्यार से उनके लिए गोलगप्पे बनाकर लाई थी। ये सब सुनकर दोनों बाप बेटे का दिमाग चकरा जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों सास बहू घर का कोई काम नहीं करती, बस अपने पतियों को जोरू का गुलाम बनाकर रखती, जिस कारण दोनों के पति सारा दिन घर में ही रहते और काम पर भी नहीं जा पाते। ऐसे ही दिन बीतते और एक दिन अचानक से टीवी का कनेक्शन कट हो जाता है। नन्नी बहू, ये तेरी ही कोई चाल है ना, ताकि मैं टीवी न देख पाऊं। झूठ बोलूं तो चील जुबान नोच ले मेरी। मैंने कुछ नहीं किया। इन दोनों जन का काम हो सकता है ये। तभी दोनों औरतें हाथ में चाबुक लेके खड़ी हो जाती हैं। सच सच बताओ, टीवी का कनेक्शन कैसे गया? बताओ, वरना हम तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। अब तो ये ओवरलोडेड है। तभी मंजीत अपनी माँ को एक बड़ा सा बिल थमाता है। ये लो, घर का राशन, बिजली का बिल, टीवी का बिल, पानी बिल और बाकी के खर्चे, जो कि 4 महीने से काम न करने के कारण सारे खर्चे पेंडिंग है। अब ये सब आप दोनों भरो। लेकिन हम कैसे? तुम दोनों सास बहू ने ही तो पतियों को जोरू का गुलाम बना के रखा है और खुद को शेरनी बना रखा है। अब भरो जा। टीवी देखना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हम टीवी सीरियल का नशा करें। अरे 4 महीने से घर को जंगल बना दिया आप लोगों ने मिलकर। आपके कारण हमारा काम भी छूट गया है। आखिर कौन सहेगा इतना सब कुछ, जैसे आप दोनों हमारे संग करती हो? बोलो। जैसे लाइट, बिजली, पानी और टीवी कनेक्शन चला गया। अरे हम दोनों बाप बेटे भी जा रहे हैं। रहो दोनों सास बहू। तुम सास की अर्थी उठाओ और तुम खड्डा खोदो। हम चले।
इसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी चुन्नी और नन्ही अपने पतियों के पैर पे गिर जाती हैं। माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप लोग चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हाँ जी, आपसे ही तो सब कुछ है, आप मत जाओ। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर कि इस घर में या तो टीवी रहेगी या तो हम। करमजली नास पीटी, ये टीवी इसे तो मैं घर से बाहर निकालती हूँ। सासू माँ रुको, मैं मदद करती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू अपने पतियों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। प्राण जाए पर टीवी का एडिक्शन ना जाए। हमारा जूता और हमारा ही सर। सब गुड़ गोबर हो गया। सही कहा किसी ने, औरतों से कोई नहीं जीत सकता। डोंकी मनी थीफ। एक गांव में सोहन कहकर एक मजदूर रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिस पर सामान लादकर वो यहां से वहां ले जाया करता था। बदले में उसे जो भी मजदूरी मिलती उसी से उसका घर चलता था। वहीं सोहन का गधा काफी होशियार था। उसे इंसानी भाषा बखूबी समझ आती थी। ऐसे ही एक दिन, सोहन, मेरे घर में 2 बोरी नमक है, उसे दूसरे गांव ले जाना है। अपने गधे पर लाद के लेते जा यार। ये ले एडवांस पैसे। धन्यवाद रामू, तुम्हारा काम जल्दी ही हो जाएगा। फिर सोहन अपने गधे पर नमक की 2 बोरी लादकर उसे दूसरे गांव ले जाता है। वहीं नमक की बोरी बहुत भारी होती है जिससे उसका गधा बहुत थक जाता है। नाम गधा मेरा है, लेकिन असल में तो इंसान गधे होते हैं। एक जानवर पर इतना बोझ कौन रखता है भला? हाँ? फिर अगले दिन, सोहन, आज 4 बोरी नमक है, 2 मेरी और 2 मेरे पार्टनर की। पहुंचा देना तो। ठीक है। फिर सोहन उसे गधे पर लाद कर ले जाता है। लेकिन बीच में नदी पड़ती है और नदी पार करते समय एक बोरी नदी में गिर जाती है और नमक उसी में घुल जाता है। ये तो चमत्कार हो गया देवा। ये तो बोझ कम करने का इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल गया। अब सोहन का गधा रोजाना ऐसा ही करता। नदी के रास्ते जाते समय बोरी जानबूझकर नदी में गिरा देता, जिससे नमक पानी में घुल जाता और उसे बोझ नहीं उठाना पड़ता। क्यों रे सोहन, तू रोजाना मेरी बोरी पानी में गिरा देता है। तेरे कारण मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अब तो मैं पूरे गांव को तेरे बारे में बताऊंगा, फिर कोई तुझे काम नहीं देगा। जिसके बाद गांव भर में सोहन की खूब बेइज्जती होती है और उसे कोई भी काम नहीं देता, जिससे सोहन के घर में गरीबी छा जाती है। गधा सच में गधा ही होता है। देख, तेरे वजह से आज खाने को कुछ भी नहीं है, न तेरे लिए न ही मेरे लिए। बस टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर लेते हो? इतने साल से आपके साथ हूँ बस। आपका नमक खाया है तो बोली भी तो सीख जाऊंगा ना। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों माला माल हो जाएंगे। क्या? फिर गधा सोहन के कान में कुछ कहता है। वहीं अगले दिन सोहम अपने गधे को मुनीम के घर के सामने छोड़ देता है और उसी समय मुनीम पैसे गिन रहा होता है। गधा मुनीम के पास जाकर उसके सारे पैसे खा लेता है। ये किसका गधा है? अंदर कैसे आया? ये पूरा पैसा खा गया। जिसके बाद गधा वहां से भाग जाता है और मुनीम सर पीटते रह जाता है। वहीं घर आकर सोहन का गधा सारे पैसे सोहन को दे देता है। ऐसे ही अब रोजाना सोहन अपने गधे को अमीरों के घर में छोड़ देता और उसका गधा लोगों के घर के सोना चांदी बर्तन सब निकल जाता और घर आकर सोहन को दे देता, जिससे दोनों ठाट बाट से रहते। वहीं गांव में सभी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि आखिर कौन है जो सबके घर में चोरी कर रहा है। फिर एक दिन गांव वाले मिलकर एक जाल बिछाते हैं।
हो सेठ जी, वो पैसे से भरा ट्रक आपके घर पहुंच जाएगा। हाँ, गांव के ही बीच से जाएगा, आप चिंता न करें। वहीं सोहन सारी बातें सुन रहा होता है और आधी रात में जब ट्रक गांव के बीच में आकर रुक जाता है, तभी सोहन अपने गधे को वहां छोड़ देता है और गधा सारे पैसे खा जाता है और घर जाकर सारे पैसे सोहन को देने लगता है। तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये गधा तो बड़ा ही होशियार निकला, अब चलो चलो दोनों को जेल में डालता हूँ। साहब, मेरी गलती नहीं है, इस सोहन ने मुझे ट्रेनिंग देके मेरे से चोरी करवाई और मैं तो जानवर हूँ, मुझे कौन से जेल में डालोगे? साथ रखो, मैं आपके काम आऊंगा। गधे को बोलते देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वहीं पुलिस सोहन और गधे दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। इस गधे ने मुझे ही गधा बना दिया। इस तरह सोहन गधे की बात में आकर बहुत पछताता है। जाइंट कुत्ता एटीएम। सुबोधपुर में कालू कहकर एक खिलौने वाला रहा करता था। कालू की गांव में एक खिलौने की बहुत बड़ी दुकान थी, जहां गांव के लोग खिलौने लेने आया करते थे। कालू की दुकान बहुत ही अच्छी चला करती थी, जिससे उसे काफी मुनाफा भी हुआ करता था। वहीं उसने एक कुत्ता पाल रखा था, जो कि हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। भाग्यवान, आजकल दुकान बहुत मस्त चल रही है। अगर ऐसा ही रहा ना तो कुछ ही दिनों में गांव में अपना खुद का खिलौने का मॉल होगा। सच कह रहे हो जी? हाँ बाबा, सच में गांव में बच्चों को हमारे दुकान के खिलौने काफी पसंद आते हैं, और तो और दूसरे गांव के लोग भी खिलौने खरीदने आने लगे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। लेकिन मुझे एक ही बात का डर है, कल को अगर हम केस हार गए तो वो जमीन हमें छोड़नी पड़ेगी। आप चिंता ना करें जी, भगवान हमारे साथ है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर एक दिन कालू की दुकान पर एक ऑफिसर आता है। कालू तुम ही हो? जी हाँ, हम ही हैं कालू। ये कोर्ट का नोटिस है, तुम केस हार चुके हो। अब जल्द से जल्द तुम्हें ये जगह खाली करनी होगी, वरना सरकारी ऑर्डर पर जबरन हमें तुम्हारी ये दुकान तोड़नी पड़ेगी। साहब, 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं खाली कर दूंगा। ठीक है, लेकिन केवल 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। वहीं घर पर आप उदास मत हो जी, जो होना था वो हो गया। ये सब मेरे स्वर्गीय पिताजी की गलती है। अगर उन्होंने उस जमाने में जमीन खरीदते हुए प्रॉपर कागजात बनवाए होते तो ये दिन ना आता। आज तो हम सड़क पर आ गए हैं, दुकान खिलौने से भरी है और हमारे पास कोई और जगह भी नहीं है कि हम अपनी दुकान को शिफ्ट कर सकें। टॉमी, तू क्यों भौंक रहा है? देख नहीं रहा हम कितने परेशान हैं? क्या दिखाना चाह रहा है? तभी कुत्ता टीवी की ओर इशारा करता है, जहां टीवी में आदमी एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है। पैसे ही तो निकल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फालतू में भौंक रहा है टॉमी। नहीं सूजी, ये कुछ कहना चाह रहा है। तभी कालू को एक आइडिया आता है। मैं समझ गया टॉमी, यही कह रहा है ना तू कि क्यों ना हम एक बड़ा सा एटीएम बनाते हैं जिसमें हम खिलौने रखकर उसमें बेच सकें। ये आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन क्या ये काम करेगा? शायद। फिर कालू एक मैकेनिक की मदद से टॉमी की शक्ल का एक बड़ा सा एटीएम बनवाता है और अपनी दुकान के सारे खिलौने उसमें भरकर खिलौने का प्राइस सेट कर देता है। और कुत्ता एटीएम एक लोकेटेड प्लेस पर रख देता है, जहां से ज्यादा लोगों का आना जाना हो। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की चीज है जी। अब जिसको जो भी खिलौना चाहिए वो इसमें पैसे डालकर खिलौना निकाल सकता है। जिसके बाद वहां से आने जाने वालों की नजर जाइंट कुत्ता एटीएम पर पड़ती और लोग उससे बहुत आकर्षित होते
और अपने बच्चों के लिए उनके मनपसंद के खिलौने लेकर जाते। गांव के लोगों को जायंट कुत्ता एटीएम बहुत पसंद आता है। वहीं कुछ ही दिनों में उसमें के सारे खिलौने बिक जाते हैं, जिससे कालू को अच्छा मुनाफा होता है और कालू उसमें नए खिलौने भरवा देता है, जिससे वो खूब पैसे कमाता और कालू, सूजी और टॉमी मजे से रहते।